हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब लोग? तो शुरू करें आज की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास जमीन तो बहुत सारी थी, लेकिन वो बंजर जमीन थी। उसमें कुछ भी उगता नहीं था। इसलिए वो अपने घर का गुजरान चलाने के लिए गांव के सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। उसके घर में उसकी एक पत्नी थी और उसका छोटा सा बेबी था, जो अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज सेठ के यहाँ बहुत काम है, तो मैं खाना खाने नहीं आ पाऊंगा, तो किसी के हाथों तुम खाना पैक करके भिजवा देना। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। फिर उसकी पत्नी ने खाना बनाकर टिफिन पैक कर दिया और घर के बाहर खड़ी हो गई, लेकिन कोई भी सेठ की हवेली की तरफ नहीं जा रहा था। उसने सोचा, अरे कोई भी यह उस तरफ तो नहीं जा रहा है, मैं खुद ही खाना देकर आती हूँ। ऐसा सोचकर वो जाने लगी। तभी रास्ते में उसे किसी चीज़ ने काटा और उसे बहुत जोर से दर्द होने लगा। वो सोची, अरे मुझे काटा तो नहीं चुभा, फिर ये दर्द कैसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे होकर उस किसान के पास खबर पहुंच गई कि अरे गांव से खबर आ रही है कि तुम्हारी बीवी को किसी सांप ने काट लिया है। जाओ जल्दी, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। वो किसान जल्दी जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा तो उसकी पत्नी नहीं बची थी, वो मर चुकी थी। वो किसान बहुत दुखी हो गया और घर पर आके उसकी पत्नी की फोटो देखकर बोलने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुम चली गई, अब इस छोटे से बच्चे को मैं अकेले कैसे बड़ा करूँगा। इससे अच्छा तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाता। जैसे तैसे करके कुछ साल गुजर गई और फिर उस किसान के घर में खुशियों का दिन आया, क्योंकि उसका बेटा बड़ा बन गया था और उसको सरकारी नौकरी लग चुकी थी। फिर उसके पिताजी ने उसे कहा, बेटा आज तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। उस किसान के बेटे का नाम राजेश था और उसे जो लड़की देखने आ रही थी उसका नाम नंदिनी थी। फिर नंदिनी के माता पिता आए, उसने राजेश को देखा और उसे लड़का पसंद आया। फिर ये लोग वहाँ नंदिनी को देखने गए, उसे नंदिनी पसंद आ गई और दोनों का रिश्ता तय हो गया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद थोड़े दिन बाद राजेश ने नंदिनी को कुछ पैसे देते हुए बोला, ये लो नंदिनी, ये पैसे संभाल कर रख दो। तभी उसके पिताजी ने कहा, अरे राजेश बेटा, ये क्या इतने सारे पैसे, तुम्हारी तो तनख्वाह भी इतनी नहीं है। तभी राजेश ने बताया, अरे पिताजी मैं आपको कैसे समझाऊं, ये कमीशन है। तभी उसके पिताजी ने कहा, क्या कमीशन? कमीशन तुम किससे लेते हो? राजेश के पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और इतना बड़ा अफसर बनाया, और तुम उस कुर्सी का फायदा उठा रहे हो, गरीब लोगों से घूस ले रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी राजेश ने कहा, पिताजी आपको क्या पता, अभी ईमानदारी से काम करने का समय नहीं है। जो ईमानदारी से काम करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, वो जिंदगी में कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाता। राजेश ने बताया, पिताजी अगर हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे तो बहुत धीरे धीरे कामयाब होंगे। तभी पिताजी ने बताया, बेटा जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो बहुत लंबे देर तक टिका रहता है, और जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। फिर इतना बोलकर राजेश के पिताजी बाहर चले गए। तभी राजेश की पत्नी नंदिनी ने कहा, पिताजी ठीक तो कह रहे हैं, घूस लेना सही बात नहीं है, तुम ये घूस लेना बंद कर दो। तभी राजेश ने कहा, पिताजी ने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, वो क्या कम था जो तुम भी शुरू हो गई। मुझे खाना दो, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। ऐसे कहकर वो ऑफिस चला गया और लोगों से घूस ले लेकर ऐसे ही आगे बढ़ता गया। रोज ऐसे ही चलता रहा। तभी राजेश के पिताजी ने कहा, बेटा तुम ये घूस ले रहे हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ये छोड़ क्यों नहीं देते। तभी राजेश ने कहा, अरे पिताजी अब तो मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़ गए हैं, क्या घूस घूस लगा कर रखा है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये घर छोड़कर चले जाओ।
तभी उसकी पत्नी नंदिनी ने कहा, अरे ये तुम पिताजी से कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं बची है? पिताजी ठीक तो कह रहे हैं। तभी राजेश ने कहा, अच्छा तो तुम्हें भी मेरा ये घूस लेना अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम भी पिताजी के साथ इस घर से निकल जाओ। तभी उसके पिताजी ने कहा, अरे बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों मत लड़ो, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चला जाता। इतना बोलकर उसके पिताजी घर छोड़कर चले गए। तभी नंदिनी ने राजेश को कहा, ये तुमने क्या कर दिया? पिताजी घर छोड़कर जा रहे हैं और तुम उसे रोक भी नहीं रहे हो। फिर भी राजेश ने कुछ नहीं कहा और उसका पिताजी मुनीम जी के घर चले गए। तभी मुनीम जी ने कहा, अरे तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो तुम्हारे काम का टाइम भी नहीं हुआ। तभी उसके पिताजी ने कहा, सब बातें बताई जो घर पे हुई थी। तो मुनीम जी ने कहा, क्या तुम्हारी बेटे ने तुम्हें निकाल दिया घर से? तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी हवेली पर रुकना। तभी उसके पिताजी ने कहा, जो वो किसान था, कि नहीं नहीं, मैं तो अपने खेत में आराम से रह लूँगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ऐसे ही वो अपने खेत में रहने की योजना बना। एक दिन की बात है, राजेश घर पर आया, उसका मुंह उतरा हुआ था। तभी नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ, आपका मुंह उतरा हुआ कैसे है? तभी राजेश ने बताया, क्या बताऊँ, आज मैं घूस लेते वक्त पकड़ा गया और अब मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है और जितने भी आज तक मैंने घूस ली है वो सरकार को वापस देने होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने सारे पैसे वापस कैसे लौटाऊंगा। इस बीच ही उसके पिताजी जो किसान थे, उसने खेत में अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार कर ली। एक दिन उस किसान की झोपड़ी पे मुनीम जी आए। तभी वो किसान बोला, अरे मुनीम जी, आप आज यहाँ मेरी झोपड़ी पर? तभी मुनीम जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबर लाया हूँ। तुम्हारी जो ये बंजर जमीन है ना, वो एक व्यापारी अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदना चाहता है पूरे 5 लाख रुपये में। उस किसान को यकीन नहीं हुआ, क्या मुनीम जी, आप क्या बता रहे हैं? सच में मेरी जमीन के 5 लाख रुपये आने वाले हैं? वो बहुत ही खुश हो गए। उस किसान ने उसकी जमीन बेचकर उसके पैसे से एक बहुत बड़ा अच्छा सा घर बना लिया और वहाँ रहने लगा। थोड़े दिन बाद राजेश ने जो पैसे घूस में लिए थे वो ना भरने के कारण सरकार ने उसका घर जब्त कर लिया और वो दोनों बेघर हो गए। नंदिनी ने कहा, देखो, तुम्हारी हरकत के वजह से पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर छोड़ना पड़ा। तभी वो दोनों उसके पिताजी के पास आए। वहाँ मुनीम जी भी खड़े थे। मुनीम जी ने कहा, आओ राजेश बेटा, जरूर तुम अपने पिताजी के पास पैसे की हेल्प लेने आए होंगे, मुझे पता है। तुम बहुत बुरे बेटे हो। तुम्हें पता है, तुमने अपनी माँ को भी नहीं देखा है और तुम्हारे पिताजी ने उसके जाने के बाद तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी, इतना पढ़ाया लिखाया, और तुमने ऐसा गलत काम करके सब खो दिया। तभी वो किसान बोला, अरे जाने दो ना मुनीम जी, बच्चा है, बच्चों से तो भूल हो जाती है। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बेईमानी के रास्ते पर चलोगे तो बहुत जल्दी ही नीचे गिरोगे, और अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो लंबे दर तक टिके रहोगे। फिर राजेश को उसकी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, हाँ पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसके कारण मैंने आज अपने हाथों से नौकरी भी गंवा दी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट या बुरा रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वो 4 दिन की चांदनी होती है। तब हमें वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेईमानी और गलत तरीके से कमाया हुआ कभी हमारे पास रहता नहीं है, किसी ना किसी तरीके से वो चला ही जाता है। तो ईमानदारी से जो कुछ भी मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय।